जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 6 सुनेंगे। अध्याय में हमने सुना था रंभा व्रत महात्म्य के अध्याय में हम सुनेंगे रंभा व्रत वर्णन। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है और किसने पहले इस व्रत को किया। शिव जी ने कहा, त्रेता युग के पूरा होने पर किसी जगह दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से मुक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर नियम, व्रत तथा दानों को करता। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के बाद उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई। देखते ही देखते कन्या बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई। ब्राह्मण यह देखकर अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि अपनी इतनी सुंदर कन्या को किसको दें, उसके समान कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। ऐसा विचार कर वर ढूंढने के लिए वह एक गांव से दूसरे गांव गया तथा बहुत से नगरों में जाने के बाद राजाओं के मंडल में गया। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण श्रेष्ठ को कन्या के योग्य वर न मिला, तब शुद्ध आत्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था। उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया। पर दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह का प्रस्ताव अनुमोदन करने पर शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आया और समस्त बंधुजन को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ कर दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दे दिया। गोदन और अनेक प्रकार के भेंट दिए था। दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद कहने लगा। इसके बहुत समय बाद काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण विदा से निमित्त वन को गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उस ब्राह्मण शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा था। सूर्य देव भी अस्त हो गए। सूर्यास्त होने के बाद सास ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा और सारी रात्रि खोज करती रही तथा सूर्यास्त होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिला तो वे निराश होकर दुखी होकर अपने घर चली गई। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में लीन रहती थी। किसी दिन देवयोग से वहां पर नारद जी आ गए और गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगी। ये प्रसन्न आत्मा नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगी कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो। अंगे अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। ब्राह्मण नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति के रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से व्रतवासिनी गुणवती ने वन लगाया। नारद जी के कथा अनुसार समस्त कर्मों को किया। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई वस्तु प्रिय नहीं। हे ब्राह्मण, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इस व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय है। श्री स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर अति प्रसन्न हो ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया। जो स्कंद जी पार्वती जी के आनंद कंद और 6 मुखों को धारण करने वाला था। आज का हमारा रंभा व्रत वर्णन महात्म्य अध्याय 6 समाप्त। कल की वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 7।
मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।